चलिए हम देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को। तो बच्चों यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में यानी वेट बाय वॉल्यूम किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, यानी कि विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। कुल मिला के जब भी सांद्रता की बात होगी विलेय की ही बात होगी और विलेय के जो भी संघटक कण होंगे उसी से उसकी सांद्रता को निकाला जाता है। यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। अब बहुत ही आसान है, चलिए इससे एक प्रश्न यहाँ दे रखा है, इसको हल करके देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा यानी कि चीनी कह सकते हैं को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, विलयन बनाया गया। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल भी सिंपल है, चलो हल कर लेते हैं। तो हल ये क्या होगा, दिया है क्या क्या दिया है। तो 20 ग्राम शर्करा दिया है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 20 ग्राम, ठीक है। जल में घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया, माने यहाँ पे उसका विलयन बना लिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर दिया है विलयन का आयतन, ये दे रखा है कितना 250 ml। सिंपल सी बात है, विलेय का द्रव्यमान दे दिया, विलयन का आयतन दे दिया। अब इसे उठा करके सीधा इसके फॉर्मूले में हम लोग पुटअप कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका मान हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या है, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम बटा विलयन का आयतन कितना दिया है, तो 250 ml दिया है, ग्राम और ml, ठीक है, और गुणे 100। अब आप इसे हल करो, अब आप इसे क्या करो, हल करो। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हल करने पर हमें लगभग 8% W/V यानी कि वेट बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें मिल जाएगा, किसकी, विलेय की। W/V यानी कह सकते हैं कि शर्करा जो 20 ग्राम शर्करा है, ठीक है, वो उस विलयन के भीतर 8% उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरह हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% लिखा हो, 10% यानी कि वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, क्या जानेंगे। तो बच्चों जब भी कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई आपको मिले कहीं कि सोडियम क्लोराइड, चाहे कुछ भी हो सकता है कि भारानुसार, भार के अनुसार 10% का मतलब, तो भार यानी कि वेट बाय वेट का मतलब जलीय विलयन से यह अभिप्राय होगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है, यह मैसेज आ रहा है। माने इस तरह की यदि बात लिखी हुई रहेगी तो वैसे ही हम देखते हैं अल्कोहल के 25% D/V किसी भी बॉटल पे यदि लिखा हुआ मिले तो हम इसका मतलब क्या जानते हैं। तो अल्कोहल के 20 या 25% B/V का मतलब
होता है कि जलीय विलयन का अभिप्राय होता है कि 100 ml विलयन में यह 25 ml एल्कोहल है और 75 ml क्या है, जल उपस्थित है। इस तरह हम लोग उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हम प्रायः किसी भी मेडिसिन पर, खास करके और सिरप वगैरह पर हम लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन देखते हैं। किसी भी सिरप के ऊपर लिखा रहता है NaCl W/W 0.05%। इसका क्या मतलब होता है? तो हम इसको ऐसे कैसे समझते हैं, मतलब 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम विलयन में, ऐसा हम लोग उसे समझेंगे। वैसे अल्कोहल 0.01 B/B लिखा हो तो इसका मतलब भी हम यही समझेंगे कि 0.01 ml एल्कोहल है कितने ml में, तो 100 ml विलयन में। तो ये कुछ चीजें थी, महत्वपूर्ण बिंदुएं थी जो प्राय लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा तीसरे बिंदु में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है।